तो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज जो हमारी क्लास है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बहुत ही स्पेशल क्लास होगी। तो सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। साथ ही देख रहे हैं हमारा क्या है आरपीएफ कांस्टेबल का जीके जीएस का पीवाईक्यू है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज का पार्ट हमारा 77 पार्ट है मित्र। आरपीएफ बैच के हिसाब से देखा तो यह पार्ट हमारा 27 है। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी स्किप नहीं करेगा, क्योंकि इस वीडियो में ना सारी प्रश्न आप लोग के पीवाईक्यू मिलेंगे और आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मिलेंगे और टिप्स टेक्निक्स के साथ मिलेंगे कि आप लोग को एग्जाम में क्या करना है क्या नहीं करना है। लास्ट में सब कुछ बताएंगे मित्र लोग, बस आप लोग बने रहिए, पहले प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कीजिए। बाकी जो हमारे मित्र लोग, मेरे भाई बहनें लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाला सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले है मित्र लोग। ठीक है, बाकी हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं ध्यान से और प्रश्नों को जितना हो सके उतना उत्तर देने का प्रयास आप लोग करिएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न पढ़िए आप लोग के लिए। पहला प्रश्न कौन सा हमारा होने वाला है, बोला है प्रश्न, निम्न में से किसी भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है। तो मित्र लोग यह प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो निम्न में से किसी भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है, राज्यसभा को, विधान परिषद को, विधानसभा को, लोकसभा को। तो मेरे भाई बहनों, इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, तो इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बाकी आप लोग तुक्का का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत से साथी हैं जो तुक्का मारने के लिए प्रयास करते हैं। तुक्का मत मारेगा, क्योंकि आप लोग को पता है इस एग्जाम में -1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी उपलब्ध है। ठीक है, तो जितना हो सके उतना आप लोग तुक्का से दूरी बनाइए। ठीक है मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा राज्यसभा, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था और इसका आंसर भी बहुत अच्छा था मित्रों। ठीक है, तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी हम चलते स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं आप लोग। तो साथ ही हमारा दूसरा प्रश्न कौन सा होने वाला है, दूसरा प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आज का दूसरा प्रश्न बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हमारा जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, निम्न में से कौन सा देश हमारा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में शामिल नहीं है। ठीक है, हाँ नहीं में बहुत से साथी हमारे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए ध्यान से प्रश्नों को पढ़िए जितना हो सके आप लोग। चीन है, मालदीव है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, जो भी साथी देख रहे हैं वीडियो को वो साथी कमेंट करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो साथी इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का चीन हो जाएगा। ठीक है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है मित्र लोग, हम अगले नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या होने वाला आप लोग की स्क्रीन पे आज का प्रश्न साथी हमारा है तीसरा प्रश्न साथी। ठीक है, तीसरे प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। तीसरा प्रश्न क्या है मित्र लोग, तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता किसने की। तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता किसने की, साथ ही हमारा प्रश्न अध्यक्ष से पूछा है। ठीक है, यही टिक्स टेक्निक्स आप लोग को अपनाना है। बाकी आप लोग 2-4 प्रश्न 5-6 प्रश्न आप लोग को हल कीजिए, आप लोग को खुद समझ जाएंगे आप लोग के लिए स्पेशल क्लास कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है साथी। ठीक है, तो नक्कीरार है, चाणक्य है, कालिदास है, वसुमित्र है। तो तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता किसने की, तो बताएंगे आप लोग नक्कीयार ने की। ठीक है, पहला आंसर इज द करेक्ट आंसर मित्र। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीट हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं आप लोग। अगला प्रश्न कौन सा साथी हमारा, अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा कौन सा प्रश्न, आज का चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न ध्यान से पढ़िए, यह प्रश्न हमारा ओलंपिक से है, खेलकूद से मतलब। ठीक है, तो पूछा है ओलंपियाड शब्द वर्ष की समय अवधि को व्यक्त करता है। ओलंपियाड शब्द वर्ष की समय अवधि को व्यक्त करता है। तो मेरे भाई बहनों, इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, जो भी साथी मित्र भाई देख रहे हैं इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करेंगे। 4 है, 5 है, 3 है, 2 है। 4, 5, 3, 2 इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग बताने का प्रयास कीजिए साथी। यह प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर हो जाएगा साथी। क्या होगा पता आप लोग को, 4 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ओलंपियाड शब्द वर्ष की समय अवधि को व्यक्त करता है, तो 4 आप लोग का आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मित्र। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। आज का प्रश्न साथी हमारा आज का 5वां प्रश्न साथी। ठीक है, 5वां प्रश्न मित्रों कौन सा हमारा है, आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा आज का 5वां प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो मेरे भाई देख रहे हैं प्रश्न हमारा पूछा है राष्ट्रपति से। ठीक है, तो राष्ट्रपति से प्रश्न जितने पूछे जाते हैं सभी स्पेशल होता है और रिपीट होने की बहुत ही अधिक चांस होती है साथी। ठीक है, मैं आप लोग को इसी वीडियो में सब कुछ फुल इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा साथी। ठीक है, बस बने रहिए हमारे आप लोग साथ। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, 12 है, 9 है, 50 है और आप लोग के 100 है। ठीक है, ठीक है, 12, 9, 50, 100। तो मेरे भाई बहनों, इस प्रश्न का आंसर होने वाला आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग का बता
देंगे आप लोग का 12 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 12 वाला, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीट आप लोग का तैयार हो गया मेरे भाई, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं आप लोग। तो देख सकते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा हमारा होने वाला है। तो साथी आज का प्रश्न हमारा आज का छठा प्रश्न साथी, ठीक है। छठा प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए आप लोग छठा प्रश्न को। क्या बोला प्रश्न? आज का हमारा छठा प्रश्न बोला है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ, ठीक है। पिट्स जो इंडिया एक्ट है हमारा वो कब पारित हुआ ये बताना आप लोग को। तो इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। 1909 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में। तो मेरे भाई बहनों लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, जो भी साथी जो भी भाई बहनों को बताओ, मेरे भाई बहनें कमेंट करेंगे, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग का आंसर मारेंगे आप लोग। क्या आंसर नंबर बी को 1784 इज द करेक्ट आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाए मेरे भाई, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीट आप लोग का तैयार हो गया। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं और उत्तर देने का प्रयास करते हैं। बाकी देखते हैं आज का सातवां प्रश्न क्या होने वाला, सातवां प्रश्न साथी, ठीक है। तो आज का हमारा 7 प्रश्न बोला है, ध्यान से पढ़िए 7 प्रश्न को। क्या 7 प्रश्न बोला है? वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा कहलाती है। वायु में जो उपस्थित हमारा जलवाष्प है उसकी मात्रा कहलाती है। तो उसका मात्रा क्या कहलाता है यही बताना आप लोग को। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा कहलाती है। ताप कहलाता है, आर्द्रता कहलाता है, घनत्व कहलाता है, श्यानता कहलाता है, ठीक है। ताप, आर्द्रता, घनत्व, श्यानता। तो मेरे भाई बहनों इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, जो भी साथी भाई बहनों को पता हो हमारे भाई बहनें कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। तो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बता दें, इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा। क्या होगा पता है आप लोग को? आर्द्रता आप लोग का राइट आंसर हो जाए मेरे भाई, ठीक है। आर्द्रता इज द करेक्ट आंसर इन द टॉप आंसर, ठीक है। तो आप लोग क्लियर हो चुके हैं बाकी आप लोग, ठीक है। तो अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ने का प्रयास करते हैं, उत्तर देने का प्रयास करते हैं, ठीक है भाई बहनों। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल है, ठीक है। कि किसी भी प्रश्न को हल्के मत लेना, तो एग्जाम आपको हल्के में ले लेगा। इतनी बातों को ध्यान रखना, मेरी केंद्रित करके ध्यान रखना, ठीक है। तो पढ़ते हैं आज के 8 प्रश्न की ओर। बोला है किस शासक ने ताजमहल का निर्माण कराया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी बच्चों को पता भी होगा, बहुत ही सरल आंसर भी होगा इसका, ठीक है। तो किस शासक ने ताजमहल का निर्माण कराया था मित्र बताएंगे आप लोग। क्या हुमायूं है, शाहजहां है, बाबर है, औरंगजेब है? तो मेरे भाई बहनों इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। तो जितने भी साथी देख रहे हैं सभी साथी से निवेदन है कि वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और एंड तक बने रहेंगे हमारे साथ, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आप लोग का शाहजहां, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मोस्टली राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा होने वाला है? आज का प्रश्न मेरे साथी हमारा है, देख सकते हैं हम लोग, हमने 8 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। बाकी हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की और अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा 9वां प्रश्न साथी, ठीक है। तो 9वां प्रश्न क्या होने वाला है, ध्यान से पढ़िए। 9वें प्रश्न को बोला है, ये हमारा खेलकूद से प्रश्न और खेलकूद का प्रश्न जो स्पोर्ट का प्रश्न होता है आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होता है। बाकी इस सब चीज़ों के बारे में लास्ट में एंड में बताएंगे, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को यहीं पर आप लोग देखते रहते हैं, ठीक है। प्रश्न को देखते हैं साथी, ठीक है। तो खेलों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान की किस सूची में संबंधित है? तो खेलों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो मेरे भाई बहनों इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? समवर्ती सूची है, राज्य सूची है, केंद्र सूची है, अवशिष्ट सूची है? तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जबरदस्त आंसर आप लोग का हो जाएगा। क्या? राज्य सूची आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर भी हो चुके हैं। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे और अगले प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे, उत्तर भी देंगे आप लोग, ठीक है। तो आज का प्रश्न में साथी हमारा आज का प्रश्न हमारा है 10वां प्रश्न साथी, ठीक है। 10वां प्रश्न क्या बोला, ध्यान से पढ़िए। 10वां प्रश्न बोला हमारा कि विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने के लिए गुजराती भाषा में साप्ताहिक पत्र सत्य प्रकाश का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने के लिए गुजराती भाषा में साप्ताहिक पत्र सत्य प्रकाश का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो मेरे भाई बहनों इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? केशव चंद्र सेन है, करसन दास मुलजी है और वल्लभ भाई पटेल है और देवेंद्र नाथ टैगोर हैं। तो मेरे भाई बहनों जो हमारे साथी देख रहे हैं वीडियो को, वो उत्तर देने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग का है। तो ये 10वां प्रश्न का आंसर क्या होगा पता है आप लोग का? बहुत ही सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग आप लोग का हो जाएगा। करसन दास मुलजी, ठीक है। करसन दास मुलजी आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इमोशनली इंपॉर्टेंट था। बाकी हम चलते हैं साथी स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। आज का प्रश्न में साथी हमारा कौन सा प्रश्न है आप लोग की स्क्रीन पे? आज का प्रश्न में साथी हमारा 11th, ठीक है। तो 11 प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। 11th प्रश्न हमारा क्या होने वाला है, ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का ना सभी साथी प्रयास करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक कमेंट से ना बहुत मोटिवेशन मिलता है। एक मेरी बहन कमेंट कर देगी ना, बहुत मोटिव मिलता है कि मेरी बहन कमेंट की है, ठीक है। तो आज हमारी 11th प्रश्न बोला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में सोडियम का
परमाणु क्रमांक कितना होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है और सोडियम को किससे प्रदर्शित करते हैं ये आप लोग भी बताएंगे। बता दें सोडियम को Na से प्रदर्शित किया जाता है साथ ही, ठीक है। सोडियम को Na से प्रदर्शित किया जाता है और इसका 11 होता है, ठीक है। इसको 11 नंबर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। 11 नंबर पर होता है सोडियम, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में सोडियम का परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए साथ ही, ठीक है। परमाणु क्रमांक कितना होता है आप लोग को मैं बता देता साथियों, बहुत ही सिंपल, मैंने पहले ही उत्तर बता दिया आप लोगों को। क्या आंसर होगा आप लोग का 11 ही होगा साथ ही, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था। तो सोडियम का जो इसका सोडियम किससे प्रदर्शित करते हैं, सोडियम को Na से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है साथ ही, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी आप लोग क्लियर भी हो चुके हैं अच्छे से। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्नों को देखें साथी और उत्तर देने का ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रयास कीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं आप लोग। अगला प्रश्न मित्रों कौन सा हमारा आप लोग के लिए है, आज हमारा 12th प्रश्न है। आज के 12th प्रश्न ने क्या बोला है, पढ़िए ध्यान से। निम्न में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उच्च प्रायद्वीपीय भूमि से निकलती है, ठीक है। तो निम्न में से गंगा की कौन सी हमारी जो सहायक नदी है उच्च प्रायद्वीपीय भूमि से निकलती है। तो मेरे भाई बहनों इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, ठीक है। तो निम्न में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उच्च प्रायद्वीपीय भूमि से निकलती है। सोन है, कोसी है, यमुना है, गंडक। सोन है, कोसी, यमुना है, गंडक है। मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा क्या होगा पता है आप लोग का, सोन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, सोन। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोग का राइट आंसर आप लोग का सोन हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर भी हो चुके हैं। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं और उत्तर देने का प्रयास करते हैं मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पर आज का प्रश्न साथ ही हमारा है 13 प्रश्न, ठीक है। 13 प्रश्न क्या है, भारत की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड पाइपलाइन निम्न में से कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड पाइपलाइन निम्न में से कौन सी है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, जो भी साथी मेरे भाई बहनें देख रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। तो भारत की जो सबसे बड़ी अंडरग्राउंड पाइपलाइन है वो निम्न में से कौन सी है। HBG पाइपलाइन, HBJ पाइपलाइन, कांडला भटिंडा पाइपलाइन, बैरोनी कानपुर पाइपलाइन और एक आपका है हल्दिया कोलकाता पाइपलाइन। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, तो आप लोग कमेंट करने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मित्र, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आप लोग का HBJ पाइपलाइन, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न कौन सा मेरे भाई, आज का प्रश्न हमारा 14 है, आप लोग का 14 प्रश्न है साथी, ठीक है। तो 14 प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए। भारत सरकार में केवल नाम मात्र किस शक्ति किसके पास होती है। भारत सरकार में केवल नाम मात्र किस शक्ति किसके पास होती है। किस शक्ति किसके पास होती है, तो राष्ट्रपति के पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है, उपराष्ट्रपति के पास होती है, स्पीकर के पास होती है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, तो उत्तर देने का प्रयास कीजिए आप लोग। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए है। तो मेरे भाई बता दी इस प्रश्न का जो हमारा इंटरेस्टिंग राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को बता देना कि आप लोग का राष्ट्रपति आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति इज द करेक्टली मोस्टली आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आप लोग को, ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है। बहुत अच्छा आप लोग का लग रहा है साथी, ठीक है। राष्ट्रपति आप लोग का क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग क्लियर हो चुके हैं अच्छे से। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। साथी अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग, ठीक है। आज का प्रश्न नंबर साथी हमारा आज का 15 प्रश्न साथी, ठीक है। 15 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आज का 15 प्रश्न नंबर क्या बोलता है, 15 प्रश्न बोला है कंबोडिया या नीम पेन, ठीक है। कंबोडिया या नीम पेन शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो बताएंगे आप लोग, कंबोडिया जो हमारा नीम पेन शहर है वो एक शहर है, ठीक है। ये हमारा शहर है साथी, ठीक है। कंबोडिया नीम पेन एक शहर हमारा है, वो किस नदी के किनारे बसा है यही बताना आप लोग के लिए। तो मैकांग नदी के किनारे बसा है, या सालवी नदी के किनारे बसा है, या चाओ फ्राओ नदी के किनारे बसा है, या इरावदी नदी के किनारे बसा है। तो मेरे भाई बहने इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, जो भी साथी भाई बहने देख रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला। तो बता दें साथी इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा आप लोग का मैकांग नदी आप लोग का इज द करेक्ट, इज द मोस्टली आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी, ठीक है। बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर भी हो चुके हैं, आप लोग का कंप्लीट हो चुका। 15 प्रश्न पूरे अच्छे से देख लिया आप लोग। किसी प्रश्न में आप लोगों को डाउट हो तो मुझसे पर्सनली DM कर सकते हैं। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न में साथी हमारा स्क्रीन पे आप लोग के 16 प्रश्न है, तो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं फिर ऑप्शन पढ़ते हैं साथ, ठीक है। तो प्रश्न हमारा आज का 16 प्रश्न बोला है, ध्यान से पढ़िए। किस देश को निर्यात किए गए माल पर लगाए गए कर को कहा जाता है। किस देश को निर्यात किए गए माल पर लगाए गए कर को कहा जाता है। तो मेरे भाई बहने इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, निर्यात नीति है, निर्यात शुल्क है, विदेशी व्यापार है, निर्यात को बढ़ावा है।
तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए आप लोग, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? क्या होगा मेरे भाई? इस प्रश्न का आंसर क्या बता दीजिए, क्या होगा? निर्यात शुल्क आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? निर्यात शुल्क आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा बहुत ही जबरदस्त आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई बहने अच्छे से आप लोग क्लियर भी हो चुके हैं। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है? तो हम एक एक प्रश्नों को ना देखते रहेंगे साथी, ठीक है? ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है? और उत्तर देने का आप लोग प्रयास भी करिए साथी, ठीक है? जो हमारे भाई बहनें देख रहे हैं वीडियो को, उत्तर देने का प्रयास जरूर से जरूर करेंगे आप लोग, ठीक है? बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न आज का हमारा 17 प्रश्न बोला है कि वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून किस स्थान पर तोड़ा? बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आप लोग के साथ है, ठीक है? हमारा प्रश्न आप लोग का बता दें, हिस्ट्री का प्रश्न है, ठीक है? तो वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून किस स्थान पर तोड़ा? तो कोलकाता में तोड़ा था, या दांडी में तोड़ा था, या दिल्ली में तोड़ा था, या लाहौर में तोड़ा था? तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कि वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून किस स्थान पर तोड़ा? किस स्थान पर तोड़ा? कोलकाता में तोड़ा, दांडी में तोड़ा, दिल्ली में तोड़ा, लाहौर में तोड़ा? तो बता दें साथी, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? पता आप लोग को? दांडी में तोड़ा था। कहाँ पे तोड़ा था? दांडी में तोड़ा था आप लोग का नमक कानून तोड़ा था। कहाँ पे नमक कानून कहाँ पे तोड़ा था? दांडी में तोड़ा था मेरे भाई, ठीक है? तो वो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर भी हो चुके हैं। महात्मा गांधी नमक कानून कहाँ तोड़े? दांडी में तोड़े, ठीक है? बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं आप लोग के लिए, क्या हो सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए प्रश्न है आज का हमारा 18 प्रश्न, ठीक है? 18 प्रश्न बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा है। बोला है केरल प्रसिद्ध है, केरल जो हमारा केरल है हमारा वो प्रसिद्ध है। केरल एक शहर है हमारा, ठीक है? केरल एक प्रसिद्ध है, क्या है? मंदिरों का शहर है, या ईश्वर का अपना देश है, या ईश्वर का वरदान है, या गुलाबी शहर है? तो मेरे भाई बहने इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? केरल हमारा प्रसिद्ध है। केरल किससे प्रसिद्ध है? केरल शहर किससे प्रसिद्ध है? यही तो बताना है, बहुत ही सिंपल है। तो केरल किससे प्रसिद्ध है? ईश्वर का अपना देश से प्रसिद्ध है आप लोग का, ठीक है? तो केरल हमारा किससे प्रसिद्ध है? किससे प्रसिद्ध है? तो ईश्वर का अपना देश है एक, ठीक है? ईश्वर का एक अपना देश है केरल हमारा, ठीक है मित्रों? भाई लोग अब अच्छे से आप लोग क्लियर भी हो चुके हैं। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे और अगले प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे और उत्तर देने का भी प्रयास करेंगे मित्रों, ठीक है? जो भी आ रहा है आंसर आप लोग का। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ, ठीक है? पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा प्रश्न आप लोग के लिए स्क्रीन पे आज का हमारा 19वां प्रश्न साथ है, ठीक है? तो प्रश्न 19 बोला है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी हमारा वह कौन होता है? ये तो बताना बहुत ही सिंपल, आप लोग बता सकते हैं इजीली। आप लोग यार कैसे नहीं बता सकते? बहुत ही सिंपल है आप लोग। तो बताइए कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है, भारत के महान न्यायाधीश होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश होता है, कानून और न्याय मंत्री होता है। तो मेरे भाई बहने इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए आप लोग। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग का हो जाएगा बहुत ही सिंपल। क्या होगा पता है आंसर क्या होगा? भारत के महान न्यायाधीश आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के महान न्यायाधीश, भारत के महान न्यायाधीश, ठीक है? तो कंप्लीट हो चुके हैं और सभी प्रश्नों को ना अपने नोटबुक पे नोट जरूर करना, क्योंकि आप लोग के लिए प्रश्न बहुत ही स्पेशल है। किसी प्रश्न को हल्के मत लेना आप लोग, ठीक है? चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ, ठीक है? अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मित्र। आज का प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आज का हमारा 20वां प्रश्न साथ, ठीक है? 20वां प्रश्न क्या है ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस स्थान को भूकंप रोधी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस स्थान को भूकंप रोधी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से किस स्थान को भूकंप रोधी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो मित्र लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? पश्चिमी हिमालय है, दक्कन का पठार है, कच्छ है और उत्तर पूर्वी राज्य है। तो मेरे भाई बहनों इस प्रश्न का जो आंसर होगा बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर आप लोग का होगा। जो भी साथी को पहले पता हो साथी हमारे कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट कीजिए, सभी लोग फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है? जो हमारी बहनें, जो हमारे भाई देख रहे हैं, ठीक है, जो हमारे बड़े भैया देख रहे हैं, वो सभी लोग कमेंट करेंगे। फटाफट कमेंट कीजिए पहले आप लोग, फिर मैं बताता हूँ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ठीक है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा मित्र, बता दी क्या होगा पता है आप लोग का? दक्कन का पठार आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? दक्कन का पठार आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग का स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे और अगले प्रश्न को प्रयास करेंगे उत्तर देने का साथी, ठीक है? क्या आंसर आप लोग का है साथी? आज का प्रश्न हमारा 21 प्रश्न है साथी। 21 प्रश्न क्या है तो ध्यान से पढ़िए 21 प्रश्न को। क्या किस प्रश्न बोला है? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? जो भी साथी भाई बहनों को पता, हमारे भाई बहनें कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी हैं, रामकृष्ण परमहंस है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, दयानंद सरस्वती है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही स्पेशल प्रश्न आप लोग के लिए है साथी। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर जो होगा आप लोग को बता दीजिए ना, तो बहुत ही सिंपल आप लोग का स्वामी विवेकानंद आप लोग का राइट आंसर मार देंगे और टिक मार देंगे और चले आएंगे साथी, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न साथी, ठीक है? बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी, ठीक है? अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न में साथी आप लोग की स्क्रीन पे आज का हमारा 22 प्रश्न है, 22 प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। आज का हमारा 22 प्रश्न क्या होने वाला है?
तो आज का 22 प्रश्न है, कूच बिहार ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? कूच बिहार ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा क्या हो सकता है? क्रिकेट है, शतरंज है, टेबल टेनिस है, बास्केटबॉल है। कूच बिहार ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? क्रिकेट से है, शतरंज से है, टेबल टेनिस से है, बास्केटबॉल से है। तो मेरे भाई बहने इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? जो भी साथी भाई बहनों को पता है तो मेरे भाई बहने कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग का क्रिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो सभी साथी चीज़ क्लियर हो चुके हैं। क्या का राइट आंसर होगा? क्रिकेट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा आप लोग कंप्लीट आप लोग का तैयार भी हो चुका है। क्रिकेट इज़ द बेस्ट आंसर। ठीक है, तो हमने 22 प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखा। ठीक है, बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं साथी। ठीक है, ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न आप लोग के लिए स्क्रीन पे कौन सा आज का हमारा प्रश्न साथी? आज का हमारा 23 प्रश्न साथी। ठीक है, 23 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या 23 प्रश्न आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, कितना जबरदस्त प्रश्न हो सकता है, ध्यान से पढ़िए। इसलिए बोल रहा हूँ कि संसद में, ये संसद से प्रश्न पूछा है, संसद में केवल दोनों सदनों की सामान्य बहुमत द्वारा ही भारतीय संविधान की निम्न में से किस प्रावधान में संशोधित किया जा सकता है? संसद में केवल दोनों सदनों के सामान्य बहुमत द्वारा ही भारतीय संविधान की निम्न में से किस प्रावधान में संशोधन किया जाता है? तो मेरे भाई बहने इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा पता आप लोग को? सांसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? जो भी साथी भाई बहने देख रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। प्रश्नों के बाद फिर रिपीट करते हैं। संसद में केवल दोनों सदनों की सामान्य बहुमत द्वारा ही भारतीय संविधान की निम्न में से किस प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है? तो बहुत ही सिंपल आप लोग का आंसर होगा, आप लोग का संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव। आप लोग का आंसर नंबर ए इज द मोस्टली आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, तो सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे? आज हमारा 24 प्रश्न है, तो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं फिर उत्तर देखते हैं साथ। ठीक है, तो प्रश्न 24 है, किसी संस्था या व्यक्ति से जुड़ी किसी श्रमिक को नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जा सकता है, वह कहलाता है मेरे भाई बहनों, क्या कहलाता है? किसी संस्था या व्यक्ति से जुड़ी किसी श्रमिक को नियमित रूप से वेतन या भुगतान किया जाता है तो वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। नियमित वेतन भोगी कर्मचारी कहलाता है, बेरोजगार व्यक्ति कहलाता है, नियोजित व्यक्तियों की अधीन कहलाता है, स्वनियोजित व्यक्ति कहलाता है। तो इस प्रश्न का स्पेशल राइट आंसर क्या हो सकता है? जो भी भाई बहनों को पता है हमारे साथ ही कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। तो बता देना इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही सिंपल है और आप लोग को आंसर भी आप लोग को मजा आएगा कि क्या होगा राइट आंसर। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा नियमित वेतन भोगी कर्मचारी। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही स्पेशल प्रश्न था आप लोग के लिए। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे साथी। आज हमारा अंतिम प्रश्न साथी। आज का अंतिम प्रश्न कौन सा? आप लोग के 25 प्रश्न है, तो 25 प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे और लास्ट में कमेंट बताएंगे पूरे 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितने प्रश्न गलत हुए मित्रों। ठीक है, जो हमारे भाई बहनें कमेंट करें, मेरी बहनें तो जरूर कमेंट करेंगे, दिल खुश हो जाता है मेरी बहनें कमेंट करने से। ठीक है, आप लोग कमेंट देखना, दिल खुश हो जाता है कि हमारी बहनें कमेंट की हैं। ठीक है, तो 25 प्रश्नों को पढ़िए ध्यान से। ये 25 प्रश्न क्या होने वाला है आप लोग के लिए? ठीक है, बोला है अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए निम्न में से किस खेल का प्रयोग किया जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए निम्न में से किस खेल का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए, बहुत ही स्पेशल प्रश्न है, तो बताने का प्रयास करिए। हैंड स्टैंड है, तलवारबाजी है, ताइक्वांडो है और आप लोग का घुड़सवारी है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर बता क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, बता दें हैंड स्टैंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे से हमारे भाई बहनें कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं हमने पूरे 25 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग को बता दिया सारे। ठीक है, और आप लोग को अब बताते हैं कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कि आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। उन टॉपिकों को उन टिप्स को आप लोग को तैयार करना मेरे भाई। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। बस 1-2 सेकंड और समझाएंगे आप लोग को, 2 मिनट। ठीक है, तो बता दें साथी, सबसे ज़्यादा प्रश्न आप लोग के पॉलिटिक्स से प्रश्न सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। पॉलिटिक्स के बाद आर्टिकल से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी संविधान से, अनुच्छेद से सबसे ज़्यादा प्रश्न आप लोग के यहाँ से बनते हैं। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी खेल कूद का प्रश्न सबसे ज़्यादा होता है। फिर वहाँ से हिस्ट्री का होता है, फिर जियोग्राफी का होता है। ठीक है, क्या हो गया? पॉलिटी हो गया, आर्टिकल हो गया साथ, यानी संविधान हो गया। ठीक है, और आप लोग का स्पोर्ट हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया आप लोग का साथी। ठीक है, यहाँ से आप लोग के अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, जीके, ठीक है, स्टडी जीके, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स भी प्रश्न आप लोग के पूछे जाते हैं साथी। ठीक है, यहाँ से प्रश्न कम पूछे जाते हैं। बाकी आप लोग के सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके स्पोर्ट्स से, हिस्ट्री से
आर्टिकल से और आप लोग के संविधान से, यहाँ से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो महत्वपूर्ण आप लोग का टॉपिक है ना, इन टॉपिकों को याद कर लेना। बाकी आप लोग जो हमारा आज का हमारा 77 पार्ट है साथी, ठीक है, अगले 76 पार्ट में देखेंगे ना, उस वीडियो को फुल वॉच करके ना आप लोग को पूरा बता देंगे। लास्ट में आप लोग को मैंने बताया पूरा कहाँ से प्रश्न पूछेगा साथी, ठीक है। उन वीडियो को देख लेना आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी आप लोग को एक टिप्स टेक्निक्स बता दें कि आप लोग को क्या करना है मेरे भाई। आप लोग को बताया था आप लोग को PYQ, जो हमारे साथी कमेंट करते हैं, क्या साथी क्या भाई आपकी, क्या सर आपकी ही क्लास करने के बाद हमें किसी की क्लास करने की ज़रूरत है? तो मेरे भाई बहनों, आप लोग किसी की क्लास मत कीजिए, मैं जो बता रहा हूँ उनको बस संपूर्ण आप लोग जानकारी लीजिए, ठीक है। कहीं से भी पढ़िए, ये मेरा नहीं कहना कि मुझसे ही पढ़िए साथी, ठीक है। आप लोग कहीं से पढ़िए, PYQ क्वेश्चनों को हल कीजिए, PYQ क्वेश्चनों को सबसे ज़्यादा हल करने का प्रयास कीजिए। बाकी उसके बाद क्या कीजिए आप लोग, प्रैक्टिस सेट को हल कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट को हल कीजिए आप लोग बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद क्या करना है आप लोग को, मॉक टेस्ट, क्या आप लोग को मैंने बताया, मॉक टेस्ट को हल कीजिए जितना हो सके आप लोग। मॉक टेस्ट मात्र यही तीन स्टेप को फॉलो कीजिए, बाकी आप लोग कुछ भी करने का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा साथी, ठीक है। आप लोग अच्छा से अच्छा स्कोर करेंगे। और आप लोग को मैंने बताया था साथी, ठीक है, और आप लोग को मैंने बताया था जीके जीएस में साथी, जीके जीएस में आप लोग पूरे 50 प्रश्न पूछे थे, और 50 में से पूरे 40 प्रश्नों को सही करके आएंगे आप लोग, जो हमारे साथी विद्यार्थी मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कितना महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न बना लाते हैं साथी, ठीक है। सभी प्रश्न PYQ लाते हैं। बाकी आप लोग प्रैक्टिस सेट 50 प्रैक्टिस सेट पूरे 50 प्रैक्टिस सेट दे दिए आप लोग। प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग कहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा साथी, ठीक है। पूरे 50 प्रैक्टिस सेट। बाकी आप लोग PYQ को अच्छे से फोकस कीजिए। आज का हमारा PYQ पता आप लोगों को 77 पार्ट आप लोग का PYQ का है, ठीक है। और हर एक वीडियो में 20 से 30 मिनट का वीडियो रहता है साथी, 20 से 25 मिनट का, 26 मिनट का वीडियो रहता है साथी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीटली पूरा देख लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत अभी भी टाइम है साथी, ठीक है। आप लोग को मैंने बताया था एग्जाम कब होने वाला है आप लोग के लिए। तो एग्जाम आप लोग का 8 जनवरी से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होगा। 8 जनवरी से एग्जाम होगा। फरवरी में आप लोग का कोई भी एग्जाम नहीं है, क्या फरवरी के महीने में कोई भी एग्जाम नहीं। उसके बाद डायरेक्ट आप लोग का मार्च में एग्जाम होगा मेरे भाई, ठीक है। मार्च में आप लोग का एग्जाम होगा। तो इतनी बातों को ध्यान से याद रखना आप लोग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए इतनी बातों को ध्यानपूर्वक से याद रखना। बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करना, और आपको दिल पे लगा होगा वीडियो साथी ना, तो एक सब्सक्राइब एक कमेंट करके जाना, क्योंकि एक मेरा दिल भी खुश हो जाए साथी, ठीक है। बाकी ये मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यही वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।